इतिहास में एक ऐसी रिक्ति है, इतनी गूढ़, इतनी रहस्यपूर्ण, कि उस पर सदियों से अटकलें, बहसें और रहस्य छाए हुए हैं। वे 18 वर्ष जो गुम हो गए। पवित्र ग्रंथों में एक शून्य, वहां जहां कोई कथा होनी चाहिए थी वहीं मौन पसरा है। 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच यीशु मसीह का जीवन बाइबल के पन्नों से लुप्त हो जाता है। न कोई शास्त्र इन वर्षों का उल्लेख करता है, न कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, न कोई स्पष्टीकरण। मानो इस इतिहास के भाग को मिटा दिया गया हो, दोबारा लिख दिया गया हो, या जानबूझकर छुपा लिया गया हो। लेकिन क्यों? उन गुम हुए वर्षों में क्या हुआ था? क्या वे यीशु नासरत में ही रहे, एकांत में अपनी दिव्य भूमिका की तैयारी करते रहे, या फिर उन्होंने ऐसी यात्राएं की जिन्होंने उन्हें मसीह बना दिया, वह जो संसार उन्हें जानता है? हल्के हल्के फुसफुसाहटें हैं प्राचीन मंदिरों, दूर देशों और उन गूढ़ शिक्षाओं की जो आम दुनियादारी से ओझल रहीं। कुछ स्रोत कहते हैं कि वे मिस्र गए, जहां फिरौन का रहस्य और हर्मेटिक पुरोहितों की पावन बुद्धि गुप्त रूप से सौंपी जाती थी। अन्य कथाएं उन्हें भारत और तिब्बत ले जाती हैं, जहां पूर्वी शास्त्र पश्चिम से आए एक ऋषि की बात करते हैं जिसने दिव्य चेतना की कला में सिद्धि प्राप्त की थी। और कुछ मानते हैं कि वे ड्रुइडों की भूली बिसरी पगडंडियों पर चले, किल्टिक मनीषियों से सीखा जिन्होंने साधारण जगत से परे देखने की क्षमता पाई थी। यदि इन कथाओं में सच्चाई है तो फिर उन्हें छुपाया क्यों गया? इस वीडियो में हम उन सुरागों की कड़ियों को जोड़ेंगे, खोए वर्षों के गूढ़ अर्थों का अन्वेषण करेंगे और उन निषिद्ध शिक्षाओं की जांच करेंगे जो संभवतः मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कर गई। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो कुछ हम उजागर करने जा रहे हैं वह हर उस विश्वास को बदल सकता है जिसे आप अब तक सच मानते आए हैं। सदियों से विद्वानों, रहस्यवादियों और गुप्त सत्य के खोजियों ने अपने अपने समय में यही प्रश्न उठाया है। यदि यीशु मां के पास नासरत में नहीं रहे तो उन्होंने खोए वर्षों में कहां कहां की यात्राएं की? हो सकता है उनका उत्तर किसी एक स्थान में नहीं, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं, शास्त्रों और मौखिक परंपराओं में बिखरा पड़ा हो, जिन्हें इतिहास नियति की धूल से मिटा देना चाहता था। क्या हो अगर यीशु का रूपांतरण एक बालक से मसीह बनने तक की यात्रा सिर्फ दिव्य रहस्योद्घाटन का ही परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दीक्षा, अध्ययन और साधना का क्रमिक प्रक्रम था जिसने उन्हें उनके उच्चतम लक्ष्य के लिए तैयार किया। आइए यीशु की संभावित यात्राओं के उस मार्ग पर चलें जिसकी शुरुआत सबसे प्राचीन और गहन ज्ञान की भूमि से होती है। खोए वर्षों की सबसे आकर्षक कथाओं में से एक है संत ईसा की कथा, जिसका नाम यीशु का ही एक रूप माना गया है। यह कथा भारतीय, नेपाली और तिब्बती बौद्ध व हिंदू ग्रंथों में मिलती है। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों में बसा लद्दाख का हेमिस मठ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वहां पाए गए प्राचीन अभिलेखों में एक पश्चिमी ऋषि का उल्लेख है जो इन प्रदेशों में आया, वेदों और बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इस चरित्र, जिसे ईसा कहा गया, ने भारत के कठोर जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती दी, गरीबों का पक्ष लिया और करुणा का संदेश दिया। वही विचार जो बाद में मध्य पूर्व में यीशु ने प्रचारित किए। बौद्ध ग्रंथ इससे भी आगे जाते हैं, बताते हैं कि ईसा ने तिब्बत में वर्षों बिताए, वरिष्ठ लामाओं के साथ साधना की, दिव्यता की चेतना, कर्म का रहस्य और ज्ञानोदय का मार्ग सीखा। क्या संभव है कि यीशु ने अपने निर्माण काल में पूरब से गहन ज्ञान आत्मसात किया, एकता, पुनर्जन्म और भौतिक संसार की माया के विषय में, जिसे फिर वह पश्चिम में ले आए? यह विचार नया नहीं है। प्रसिद्ध रूसी दार्शनिक निकोलस रोएरिक, जिन्होंने हिमालय का विस्तार से भ्रमण किया, उन्हीं तिब्बती ग्रंथों का उल्लेख अपने लेखन में करते हैं, जिनमें एक पश्चिमी संत द्वारा ब्रह्मांडीय नियमों पर अधिकार पाने का वर्णन है। तो यदि यीशु ने सचमुच भारत तिब्बत की दिव्य भूमि में शिक्षा पाई, तो फिर यह ज्ञान छुपाया क्यों गया? क्योंकि यह पारंपरिक ईसाई मत की नींव को हिला देता है। यदि यीशु जन्म से सर्वज्ञ नहीं थे, बल्कि अन्य महान गुरुजनों की भांति सीखते, बदलते, विकसित होते गए, तो फिर धार्मिक संस्थाएं उनकी शिक्षाओं पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती। भारत व तिब्बत के ऋषियों के बीच
जहां पुनर्जन्म, कर्म और सभी आध्यात्मिक परंपराओं की एकता सिखाई जाती थी। यदि यीशु ने वहां से सीखा तो यह विचार कि मुक्ति एक ही धर्म से संभव है सीधा चुनौती पाता है। पर भारत और तिब्बत उनकी यात्रा के एक अंश मात्र है। एक अन्य सशक्त मान्यता के अनुसार यीशु ने अपने खोए वर्ष मिस्र में बिताए, वहां की प्राचीन मिस्ट्री स्कूल्स में, जिनकी परंपरा अटलांटिस युग से फिरौन तक चली आती है। यह केवल कल्पना नहीं है, पवित्र बाइबल भी इस संबंध की ओर संकेत करती है। मत्ती के सुसमाचार में वर्णित है कि बाल्यावस्था में यीशु को हेरोद के शिशुवध आदेश से बचने के लिए परिवार मिस्र ले गया। यदि उनका परिवार वहां शरण लेने गया तो क्या संभव है कि बाद में यीशु ने वहां के प्राचीन मंदिरों के द्वार भी खटखटाए? मिस्र की रहस्य विद्यालय केवल अत्यंत समर्पित साधकों को ही आत्मदर्शन, दिव्य चेतना और आत्मा के रूपांतरण के रहस्यों में दीक्षित करती थी। यही वे स्थान थे जहां पाइथागोरस, प्लेटो और यहां तक कि मूसा ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। हर्मेस त्रिस्मेगिस्टस के गूढ़ ग्रंथ कॉर्पस हर्मेटिकम आध्यात्मिक उत्थान मानव से दिव्यता की ओर संक्रमण की प्रक्रिया का चित्रण करते हैं। यीशु के वे चमत्कार, रोगियों को चंगा करना, मृत को जिलाना, जल पर चलना, इन सारे कथनों की मिस्र की रहस्य परंपरा से गहरी समानता है। यहां तक कि ईसाई कला में यीशु का आरंभिक चित्रण मिस्र के पुनरुत्थान के देवता ओसाइरिस से अद्भुत साम्यता रखता है। क्या यह मात्र संयोग है या गहरे संबंध का प्रमाण? क्या संभव है कि यीशु ने भी महान पिरामिडों की गैलरियों में चलकर ऊर्जा, चिकित्सा और चेतना उन्नयन के रहस्यों का अभ्यास किया और फिर युदेया लौटकर उन निषिद्ध सत्यों को जगत में उजागर किया? यदि यीशु ने सचमुच इन पावन भूमि पर शिक्षा प्राप्त की हो तो उन्होंने मात्र ज्ञान के सूत्र नहीं बल्कि एक क्रांति वापस ली। एक ऐसी क्रांति जो मानव और ईश्वर के बीच के पृथक्करण के भ्रम को तोड़ती है। एक क्रांति जो सिखाती है कि स्वर्ग का राज्य ऊपर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। एक क्रांति जिसने अंततः उन्हें प्रताड़ना का पात्र बनाया। उनके युग के पुरोहित और अधिकारी इस ज्ञान से डरते थे, क्योंकि यदि प्रत्येक मानव स्वयं में ईश्वरत्व पा सकता है तो बाह्य चर्चों, धार्मिक नियंत्रण, आध्यात्मिक श्रेणियों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। अतः यीशु के जीवन के खोए वर्ष इतिहास में दफन कर दिए गए, शास्त्रों से मिटा दिए गए, सत्य खोजने वालों से छुपा लिए गए। पर क्या हो अगर ये शिक्षाएं आज भी हम तक पहुंच सकती हैं? क्या हो यदि हम उस प्रज्ञा का अनावरण करने में सक्षम हो जिसने यीशु को मसीह बना दिया? आगे हम उनकी अंतिम यात्रा के हिस्सों का अनुसंधान करेंगे। वे स्थल जहां इस महान रहस्य के आखिरी सूत्र छुपे हैं, और वे रहस्य जो यदि उजागर हों तो सब कुछ बदल सकते हैं। यदि यीशु ने अपने खोए वर्ष भारत, तिब्बत और मिस्र की पावन भूमि में बिताए, पूर्वजों की ज्ञान धारा में स्वयं को स्नान कराया, तो दीक्षा की अंतिम अवस्था क्या थी? क्या कोई अंतिम रहस्य था जिसे वे अपनी दिव्य भूमिका के पूर्ण स्वीकृति से पूर्व जानना आवश्यक मानते थे? कुछ मानते हैं कि उनकी यात्रा न तो पूरब में न मिस्र के मंदिरों में ही समाप्त हुई। शायद उन्होंने उससे भी आगे कदम बढ़ाए, ड्रिड मनीषियों की भूमि, पश्चिम के केल्टिक साधुओं के बीच, या उन स्थलों में जहां सभ्यता की सुबह से ही ज्ञान सुरक्षित रखा गया। एक ऐसी संभावना जिसे प्रायः नजरअंदाज किया जाता है यह है कि यीशु ब्रिटेन की भूमि में गए, जहां प्राचीन ड्रिड परम ज्ञान के संरक्षक माने जाते थे। ड्रिड प्रकृति की शक्तियों, नक्षत्रों के चक्र और ऊर्जा चेतना के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता थे। वे चिकित्सा, भविष्यवाणी और दिव्य दीक्षा की साधना करते थे, सिखाते थे कि मानव आत्मा भौतिक जगत की सीमाओं से परे उठ सकती है। उनका ज्ञान जैसे हर्मेटिक पुरोहितों और पूर्वीय मनीषियों का वही स्वर प्रतिध्वनित करता है जो यीशु की शिक्षाओं में मिलता है। कुछ अभिलेखों के अनुसार यीशु को यूसुफ ऑफ आरिमथिया नामक धनाढ्य व्यापारी ब्रिटेन लाए, जिनका ड्रुइडों से संबंध था। किंवदंती है कि यीशु ग्लास्टनबरी गए, जो आवेलोन द्वीप के नाम से विख्यात पवित्र भूमि है, जहां वे प्राचीन शिलावृत्तों और मंदिरों के बीच चले, जो मिस्र के पिरामिडों से भी प्राचीन है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ड्रुइड हर्मेटिक पुरोहितों और पूर्व के मनीषियों की भांति
आध्यात्मिक रूपांतरण में विश्वास रखते थे। मानते थे कि साधना और दीक्षा से मानव ज्ञानोदय की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। तो यदि यीशु ने सचमुच उनके बीच समय बिताया हो, तो क्या संभव है कि उन्होंने ऊर्जा, प्रकृति और जीवन मृत्यु के चक्र के रहस्यों में अपनी साधना पूर्ण की हो? किंतु ड्रुइड रोमन विजय के आगे नष्ट कर दिए गए और उनकी शिक्षाएं, जैसा कि कई अन्य परंपराओं के साथ हुआ, मिटा दी गई। बस उनकी ज्ञानधारा की गुंजन ही शेष रह गई। चाहे यीशु के खोए वर्ष भारत, तिब्बत, मिस्र अथवा पश्चिम में बीते हों, एक सच्चाई निर्विवाद है। वे जब शांति के 18 वर्षों के बाद लौटे तो बदले हुए थे। अब वे मात्र नासरत के यीशु नहीं थे, बल्कि एक गुरु, एक जागरूक चेतना, जिन्होंने इस जगत के भ्रम से पार जाकर चिरंतन सत्य का साक्षात्कार किया था। जब उन्होंने प्रवचन आरंभ किए तो उनका संदेश उस युग के धार्मिक ढांचे से मौलिक रूप से भिन्न था। वे बाह्य कर्मकांड की बात नहीं करते, बल्कि अंतःकरण की रूपांतरण का पाठ पढ़ाते। वे मंदिरों की ओर नहीं, बल्कि कहते कि ईश्वर का राज्य हमारे भीतर है। वे विभाजन नहीं, वरन सर्वकायिक एकता प्रकट करते। ये किसी सामान्य मानव के शब्द नहीं थे, ये उसकी वाणी है जिसने यथार्थ के पर्दे के पार देखा है। पर यदि उनका असली संदेश संसार के लिए बहुत खतरनाक होता तो? यदि यीशु के जीवन के गुम हुए वर्षों की कहानी यथार्थ है, यदि उन्होंने सचमुच पूरे विश्व की यात्रा की और प्राचीन ज्ञान रीति को आत्मसात किया, तो फिर उनके पद चिन्ह बाइबल में क्यों नहीं है? क्योंकि इसे स्वीकारना 3 महान सत्यों को स्वीकार करना है। पहला, यीशु एकमात्र अद्भुत दिव्यता नहीं थे, बल्कि एक शिष्य, एक साधक, जिन्होंने सीखा, बढ़ा और वैसे ही विकसित हुए जैसे उनके पूर्ववर्ती गुरु। दूसरा, ज्ञानोदय की प्रज्ञा किसी एक धर्म का एकाधिकार नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है, हर प्राचीन परंपरा में प्राप्त। तीसरा, ईश्वरत्व की शक्ति प्रत्येक मानव के भीतर है, न कि किसी भी संस्थागत धर्म द्वारा प्रदत्त। यही ज्ञान धार्मिक नियंत्रण की नींव को नष्ट कर देता। यह उस सिद्धांत का अंत करता है कि केवल किसी विशेष संस्था की शरण में ही मुक्ति संभव है। यह व्यक्ति को मुक्त करता है, उसे उद्घाटित करता है कि आत्मिक जागरण बाह्य सत्ता से नहीं, वरन प्रत्येक सत्य साधक द्वारा अर्जित साधना से संभव है। यही कारण है कि वे गुमशुदा वर्ष हटाए, छुपाए, भुला दिए गए, किंतु सत्य को सदैव छुपाया नहीं जा सकता। पृथ्वी के प्राचीन ग्रंथों, मंदिरों और किंवदंतियों में, जो काल के थपेड़ों में भी टिके रहे, यीशु के सफर के फुटप्रिंट्स आज भी देखे जा सकते हैं। हम अब भी उस गूढ़ मार्ग को खोज सकते हैं जो एक मानव को मसीह बनाता है, और यदि हम इसे समझ लें तो शायद हम भी वही मार्ग चुन सकते हैं। पर आज हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन में इन छिपी शिक्षाओं का उपयोग कैसे करें? आगे हम इस ज्ञान की व्यावहारिकता में उतरेंगे। कैसे यीशु की खोई शिक्षाएं हमारी चेतना का रूपांतरण कर सकती हैं, जैसे इन शिक्षाओं ने उन्हें बदला। यदि यीशु के खोए वर्ष वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक रूपांतरण का काल थे, तो ये कहानी मात्र इतिहास का रहस्य नहीं, बल्कि विकास का एक ब्लूप्रिंट है। अब सवाल यह नहीं कि वे कहां गए या क्या सीखा। अब प्रश्न यह है, हम स्वयं अपनी जीवन यात्रा में इसी रूपांतरण के मार्ग को कैसे उतारें? क्योंकि यदि यीशु ने दीक्षा की राह पकड़ी, तो वह आज भी हमारा पथ हो सकती है, और यदि उन्होंने दिव्य चेतना पाई, तो हम भी उसमें द्रवित हो सकते हैं। आइए खोई हुई शिक्षाओं में छुपे व्यावहारिक ज्ञान को उजागर करें, वे साधनाएं जो वही अद्भुत शक्ति हमारे भीतर जगा सकती हैं। यीशु के सबसे क्रांतिकारी उपदेशों में एक था, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है। यह मात्र एक रूपक नहीं, यह एक आध्यात्मिक नियम है। हर पावन परंपरा, चाहे वह तिब्बत के बौद्ध संस्कार हों या मिस्र के रहस्य विद्यालय, यही सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। दैवत्व हमारे बाहर नहीं, सच्चा मंदिर मानव आत्मा के भीतर है। सच्चे साधक को परम सत्य के लिए अंतर्मुख होना होगा। इसीलिए मौन में मनन, ध्यान और भीतरी साधना हर प्राचीन ज्ञान का केंद्र रही है। व्यावहारिक अभ्यास, आंतरिक मौन की साधना। एक शांत स्थान चुनें, ऐसा क्षण जब कोई विघ्न न हो। आंखें बंद करें और चेतना को भीतर लौटाएं। शब्दों से प्रश्न न करें, बल्कि बोध से पूछें,
इन सभी परिचयों के पार मेरा असली स्वरूप कौन है, जो रिक्ति प्रकट हो उसका साक्षी बने रहे, यही है दिव्यता का द्वार। मस्तिष्क विरोध करेगा, अहंकार शोर मचाएगा, लेकिन जो टिके रहेंगे वे अपने उच्चतर स्वर का संकेत सुनने लगेंगे। वही स्वर जिसने हर महागुरु को उनके मार्ग पर अग्रसर किया। यदि यीशु ने भारत, तिब्बत, मिस्र में साधना की तो वे निश्चित ही पूर्वजों का यह ज्ञान जानते थे। श्वास ही वह सेतु है जो भौतिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। श्वास ऊर्जा और चेतना पर नियंत्रण की कुंजी है। यहां तक कि बाइबल में भी रुआक, इब्रानी और प्नेउमा, यूनानी का अर्थ श्वास और आत्मा दोनों है। जब हम पूर्ण जागरूकता से श्वास लेते हैं, वह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रहती, वह एक आध्यात्मिक सक्रियता बन जाती है। व्यावहारिक अभ्यास। मसीह श्वास साधना। यह अभ्यास प्राणायाम भारत, ची ऊर्जा साधना चीन और मिस्र के रहस्यवादियों की श्वास तकनीकों से प्रेरित है। रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें, नाक से 4 सेकंड तक गहरा श्वास लें। कल्पना करें कि दिव्य ऊर्जा भीतर जा रही है। इस श्वास को 4 सेकंड तक रोकें। महसूसें ऊर्जा का विस्तार। फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर निकालें। हर तनाव, विचार, विरोध छोड़ दें। 10 चक्र दोहराएं। धैर्य और समर्पण से यह सरल अभ्यास चेतना का विस्तार करेगा, भावनाओं को स्पष्ट करेगा और हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करेगा। प्राचीन रहस्य विद्यालयों, चाहे तिब्बत हो, मिस्र या पश्चिमी ड्रुइड, का एक गुप्त सिद्धांत है। शब्द कंपन है। कंपन से ही वास्तविकता आकार पाती है। इसीलिए यीशु के शब्दों में शक्ति थी। उनकी वाणी चंगा करती, आदेश देती, चेतना को जगाती थी। इसीलिए प्राचीन मंत्र, पावन नाम, दिव्य पुष्टि शब्द साधक अपनी ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर मिलाने हेतु प्रयोग करते थे। स्पष्ट अभिप्राय और पूर्ण जागरूकता के साथ उच्चारित करें। मैं दिव्य स्रोत के साथ पूर्ण रूपेण समरस हूं। मैं ज्ञान और सत्य का पात्र हूं। मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस करें, मानो वह सच्चाई पहले ही घट चुकी हो। हर दिन इसे दोहराएं। अपनी सच्चाई, शक्ति और उद्देश्य के साथ अपने भीतर समायोजन करें और देखेंगे कैसे संभाव्यता आपकी भीतरी अवस्था के अनुसार नए रूप में खिलती जाती है। हर सच्चे शिक्षक, बुद्ध से लेकर यीशु, प्राचीन मनीषियों से महान रहस्यवादियों तक ने एक अटल नियम समझा। प्रकाश का पथ निस्वार्थ सेवा का पथ है। यीशु ने अपने ज्ञान को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, न ही उसे निजी स्वार्थ हेतु उपयोग किया, बल्कि उन्होंने स्वयं को अर्पित कर दिया। उनके लिए जो खो चुके, टूट चुके, भ्रमित हो चुके हैं। यही है आत्मा की सच्ची रसायन विद्या। सेवा से रूपांतरण, औरों को ऊंचा उठाते हुए स्वयं उठ जाना। व्यावहारिक अभ्यास। सजग उपहार अपने आप से पूछें, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? निष्काम भाव से एक छोटा सा भला कार्य करें, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या आत्मिक हो। अपने भीतर उत्पन्न ऊर्जा परिवर्तन को अनुभव करें। जितना अधिक आप दिव्य चेतना से देते हैं, उतना ही अधिक आपको प्राप्त होता है, अपने आप में, बाहरी संसार से परे। यीशु के खोए वर्ष न केवल इतिहास की एक रिक्ति है, बल्कि एक पथ है। संधान, स्वाध्याय, साधना और अंततः तुरीयता का पथ। एक पथ जिस पर चलने का साहस हर व्यक्ति में हो सकता है। इन खोए वर्षों का वास्तविक संदेश यही है। आध्यात्मिक विकास आत्म अन्वेषण की गहन प्रक्रिया है। प्राचीन ज्ञान आज भी जीवित है, बस खोजकर्ता की प्रतीक्षा है। सबसे बड़ा रूपांतरण बाह्य पूजा से नहीं, भीतरी साधना से उपजता है। और अब प्रश्न है, क्या आप स्वयं अपने रूपांतरण की यात्रा शुरू करने को तैयार हैं? क्योंकि वह अंतर यात्रा जिसने एक मनुष्य को मसीह बना दिया, आज भी सुलभ है। और वे सभी जो उस पर चलेंगे, वे पाएंगे जैसा उन्होंने पाया कि दैवीयता कभी कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमारे भीतर थी, सिर्फ पुनः स्मरण की प्रतीक्षा। सदियों तक यीशु के जीवन के वे गुम हुए वर्ष एक रहस्य बनकर रहे। इतिहास का ऐसा मौन जिसने अनंत अटकलों, बहसों और राजों को जन्म दिया। शायद यह मौन जानबूझकर था। शायद वे गुम हुए वर्ष ग्रंथों में नहीं लिखे गए, क्योंकि वे दीक्षा के पथ का अंश थे। वह मार्ग जो एक साधक को गुरु बनाता है, एक साधारण मानव को दिव्य प्राणी बना देता है। एक पथ
जिसका उद्घाटन कहने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए था। यदि हम उपलब्ध संकेतों की कड़ियां जोड़ें तो स्पष्ट होता है कि यीशु की यात्रा अंध परंपरा की नकल नहीं, बल्कि आत्मखोज, सार्वभौमिक बुद्धि और आंतरिक रूपांतरण का मार्ग थी। पूर्व के बौद्ध भिक्षुओं के उपदेशों से मिस्र के रहस्य के मंदिरों तक, ड्रूइड तथा प्राचीन मनीषियों की गूढ़ विद्या से उन्होंने प्रकाश यात्रा का मार्ग चुना, एक जागृत साधक की तरह, न कि एक निष्क्रिय अनुयायी की भांति। और यही करते हुए उन्होंने स्वयं में देवी शक्ति का द्वार खोल दिया। पर यहीं छिपा है सबसे महान रहस्य। यह पथ अकेले उन पर नहीं थमा। जो कुछ उन्होंने सीखा, अनुभव किया, जो शिक्षा वे छोड़ गए, वो आराधना के लिए नहीं, पलायन या अनुकरण के लिए नहीं, बल्कि अनुसरण, साधना और भीतर परिवर्तन के लिए थी। यदि यीशु के खोए वर्ष दिव्यता के बोध के लिए समर्पित रहे, तो यह हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? इसका अर्थ यही है कि आत्मिक विकास वरदान नहीं है, बल्कि साधना का परिणाम है। ज्ञान अर्जित होता है, बांटा नहीं जाता। प्रकाश किसी का अनन्य अधिकार नहीं, बल्कि हर उस साधक का है जो मार्ग पर बढ़ने का साहस रखता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप कदम उठाएंगे? क्या आप उपदेशों की सीमाओं से पार जाएंगे, अलगाव का भ्रम तोड़ेंगे और उस गूढ़ सत्य की तलाश करेंगे जो कभी खोया नहीं, बस भुला दिया गया? क्योंकि स्वर्ग का राज्य न मंदिर में है, न शास्त्र में, न मनुष्य निर्मित नियमों में। स्वर्ग भीतर है, हमेशा से भीतर रहा, उन सभी के लिए उपलब्ध जो साहस कर झांक पाए। यदि यह यात्रा आपके अंतर्मन में गूंज पैदा करती है, यदि इन विचारों ने आपके भीतर कुछ जगह दिया है, तो इस पथ को यही रुकने मत दीजिए। अपने विचार कमेंट में साझा करें। क्या आपको लगता है कि यीशु कभी भारत, मिस्र या किसी अन्य भूमि गए थे? आपके अनुसार उन गुमशुदा वर्षों में उन्होंने सबसे बड़ा कौन सा ज्ञान पाया? और यदि आप छुपे हुए और भी सत्य, प्राचीन ज्ञान, भूली बिसरी बुद्धि जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अज्ञात की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, और जो खोजते हैं, छिपा सत्य उनके आगे हमेशा प्रकट होता रहेगा।